Namaste. So today we are going to talk about how we can keep our culture and tradition alive. And this is a very important discussion we should keep in our mainstream education, which is not the case unfortunately so far. So I am really thankful to Sri Tolaram Bapna Academy to bringing out this discussion on the surface, because culture and tradition never have been the priority of any sector. And but fortunately we are so much connected to the culture living in a city like Bikaner, which is culturally very rich and which has so much to show to the world, but yet this is not popular, in terms of the way it should be. So आज हम बात करेंगे अपने ट्रेडिशन एंड कल्चर के ऊपर, एंड हाउ वी कैन कीप इट अलाइव थ्रू थ्रू वेरियस through various practices. And as you can see that today in the time of corona and the time of COVID, the Indian tradition of doing namaste is being followed throughout world. And you know why? And we are actually recognizing now because the whole world is following this gesture. So now this has been very important for us कि अगर कोई बाहर के लोग हमारी ट्रेडिशन की तारीफ करेंगे तो हम उसको रिकग्नाइज करेंगे, अदरवाइज हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया. सो फर्स्ट व्हाट वी शुड learn, we should try to be proud of our tradition and our heritage. जब तक ये प्राउड हमारे अंदर नहीं आएगा अपने ट्रेडिशन के प्रति, अपनी हिस्ट्री के प्रति, तब तक शायद हम दूसरों की तरफ देखेंगे कि वो हमारे ट्रेडिशन को तवज्जो दें और तब हम उसको दें. बट दिस शुड नॉट बी ए केस. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी शुड ट्राई टू give proper recognition, proper attention to our culture and heritage. And it's very important कि हमारे पास इस छोटे से शहर बीकानेर में भी इतना कुछ है दुनिया को बताने के लिए, लेकिन हम खुद ही इस शहर के बारे में बहुत कम जानते हैं. मेरे 10 साल का बीकानेर का एक्सपीरियंस ये है कि अगर ऐसा शहर दुनिया के किसी और देश में होता तो टूरिज्म के नक्शे में सबसे ज्यादा पॉपुलर होता. बट क्योंकि इंडिया का एक छोटा सा शहर बीकानेर है और हमने कभी उसको इस ढंग से रिक्लेम नहीं किया, इसके ट्रेडिशन और इसके कल्चर को, इसलिए हम आज टूरिज्म के नक्शे पर बहुत छोटी जगह पे हैं. एंड कल्चर एंड आइडेंटिटी आर कोरिलेटेड. कल्चर एंड ट्रेडिशन आर इक्वल टू आइडेंटिटी. एंड इफ ए कल्चर, इफ ए ट्रेडिशन डिसअपियर्स, so does its people. लोगों की आइडेंटिटी उसकी हिस्ट्री से है, उनकी स्टोरीज से है. आज हम हर किसी बंदे, जब हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, सबसे पहले उसका नाम पूछते हैं, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए हो. सो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द पीपल. सो अब हमें ये सोचना है कि हम इसको कैसे, इस समय में जब पूरी दुनिया अपने घरों में है, हाउ वी कैन एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स रिक्लेमिंग अवर हिस्ट्री एंड कल्चर. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस एट होम. हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स के पास बैठें और उनसे रोज उनकी कहानियां पूछें, उनके इतिहास के बारे में पूछें, उनके खान पान के बारे में पूछें. उनसे रोज एक, कम से कम एक कहानी जब हम घर में बैठे हैं तो उनसे सुने, इस शहर के बारे में सुने, इस शहर की परंपराओं के बारे में सुने, अपने घर की परंपराओं के बारे में सुने, अपने घर के खान पान के बारे में सुने, अपने घर के रीति रिवाज के बारे में सुने, अपने घर के जो ट्रेडिशंस हैं, चाहे वो शादी ब्याह का ट्रेडिशन है, चाहे आभूषणों का ट्रेडिशन है, चाहे कपड़े पहनने का ट्रेडिशन है, वो हम अपने घर में अपने पेरेंट्स से जानने की कोशिश करें. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप आई वॉन्ट यू टू टेक further to keeping the tradition and our heritage alive. Because
चैरिटी बिगिंस एट होम। हम अपने घर की हिस्ट्री को, घर की अपनी फैमिली हिस्ट्री को सबसे ज्यादा देखने की शुरू करें। आई वॉज रिसेंटली वॉचिंग द होल सीरीज ऑफ मूवीज एंड प्रोग्राम्स, और उसमें एक पूरा एपिसोड है कि लोगों की पर्सनल हिस्ट्री को कैसे डॉक्यूमेंट किया गया है दुनिया भर में, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे देश में ये काम नहीं हुआ है, तो वी शुड स्टार्ट knowing history of our family, knowing tradition of our family, then come to our city. हम अपने शहर की परंपराओं के बारे में, शहर के फेस्टिवल्स के बारे में, शहर के खान पान के बारे में आसपास के लोगों से जाके बात करें। अभी हम घर में हैं तो घर में बैठ के बात करें कि हमारे आसपास के कौन से उत्सव, कौन से त्योहार, कौन से ट्रेडिशंस, कौन सी परंपराएं यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती हैं। और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये सारी परंपराएं, सारे रीति रिवाज, सारे पहनावे, सारा कल्चर, सारे फेस्टिवल्स कहीं न कहीं हमारी विजडम से जुड़े हुए हैं। इसमें कहीं न कहीं एक विजडम है, इसमें कहीं न कहीं एक वो बात है जिससे आपको एक अच्छा ह्यूमन बनने में, अच्छी फैमिली लाइफ जीने में, अच्छी सोसाइटी बनाने में मदद करती है। बीकानेर में इतना फूड का कल्चर है, इतना फेस्टिवल्स का कल्चर है, यहाँ पर तो हर रोज एक फेस्टिवल्स देखने और सुनने को मिलता है, लेकिन हम उनके बारे में कितना जानते हैं। जब मैंने हेरिटेज वॉक का एक पूरा कैंपेन शुरू किया, तो द आइडिया वाज टू नॉट शो और बीकानेर टू द वर्ल्ड, बट टू और ओन पीपल। हमारे खुद के लोग, हमारे खुद के शहर के लोग हमारे शहर को नहीं जानते, इन हवेलियों के बारे में नहीं सुना, इन परंपराओं के बारे में नहीं सुना। तो हमने हेरिटेज वॉक के थ्रू यहाँ के लोगों को अपने कल्चर, अपने सिटी के बारे में बताना शुरू किया। देन वी स्टार्टेड फूड वॉक। हमारे फूड वॉक में हमने कोशिश की कि हम यहाँ के जो परंपरागत फूड है, जो परंपरागत ट्रेडिशंस है फूड के, उनको लोगों तक बताएं। हमारे घर में जो ट्रेडिशनल खाना बनता है उसकी क्या रिचनेस है, उसकी क्या न्यूट्रिशन वैल्यू, उसकी क्या हेल्थ वैल्यू है, वो हम नहीं जानते, लेकिन हम बाहर के फूड को इतना तवज्जो देते हैं। तो हमने फूड वॉक के थ्रू फूड के बारे में जानना शुरू किया। देन वी स्टार्टेड वाटर वॉक। हमारे बीकानेर में कितने कुएं, कितने तालाब, कितनी बावड़ियां हैं, इसका हमको नहीं पता, और कैसे वो हमारे शहर को इतने हजारों सालों से जिंदा रखे हुए, पानी पिलाते रही हैं, लेकिन हम उन वाटर रिसोर्सेज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो थ्रू वाटर वॉक्स वी स्टार्टेड taking people to all these water bodies within the city, and you won't believe, within the city we have more than 60 wells. Within the area of only 5 kilometers you can find 60 wells, which is really rare. But now only 4 wells are running. It's very unfortunate. Then we started water walk. Right now we are working on different walks. For what? To make people aware about our tradition, about our heritage, or about history. हमारे बीकानेर की परंपराओं के बारे में, बीकानेर की बिजनेस क्लास के बारे में, बीकानेर के फूड ट्रेडिशन के बारे में we hardly know anything. So I would request everyone कि आप अपने फैमिली के साथ बैठें, अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठें, and try to get information about your family history, about your family tradition, about our city's tradition, about the festivals, and make notes, write them out. You have your mobile, just record all sort of stories your grandparents are telling to you, and they are so much rich in terms of moral, in terms of education, in terms of all possible wisdom which we can get otherwise from school books, from internet. But the whole encyclopedia is at your home, but we are not able to recognize them, we are not able to listen them, we are not able to talk to them. So just start with talking to your parents, talking to your older ones, and get those stories. Get those stories of your family, get those stories of your traditions, get of those stories of your history, of your city, and you will get to know the very richness
very rich traditions of our city and our family. So start with your family, and then when you join your school, keep on talking about all these traditionals we have, in our society. So let's start with